भैया राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, बस जो लोग उनका राज है, जो लोग ऐसे तो होने ही होने हैं। गांव में माहौल यही है कि राम नाम को सब माहौल है, सब आदमी हिंदुत्व वाले हैं। आदमी तो चाहता ही है कि मुसलमान देश छोड़ के चली जाए, वो तो चाहता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल गए हैं कि जो सरकार है वो चाहते हैं कि मुसलमान देश छोड़ दें। अरे नहीं यार, ये सटिया गए हैं अतीक के मर्डर से और इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। और इनको हमारे हिसाब से और देश जी झांसी ग्वालियर जहाँ भी ठीक ठाक इनका इलाज हो सके वहाँ ले जाइए। आप उनको पर्सनल नहीं बोल सकते, वो अभी संत वो आप बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। नहीं तो देखिए ऐसा कोई नहीं सोचता मुसलमान भाग जाए, कैसे भाग जाए यार मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के, ये गलत बात है यार। टारगेट तो एक ही जात को किया जा रहा है ना, मुसलमान का होगा यार, टारगेट तो उसी को करेंगे ना, जो मुस्लिम होगा उसी को तो टारगेट करेंगे। अब जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसको कैसे पकड़ेगी पुलिस? अब वो मुसलमान है, हिंदू है, कौन क्या पता? नहीं न्याय के पता नहीं है भाई, अकेले एनकाउंटर सही हो रहे हैं, बस एनकाउंटर सही हो रहा है। अरे कल सबसे कम पुलिस थी। अच्छा, सुरक्षा में कल सबसे कम पुलिस थी, जानबूझकर हत्या कराई गई, जानबूझकर। हाँ, और जो लोग कह रहे हैं संविधान का वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है या कुछ हो रहा है, जब अतीक अहमद का चेहरा सामने आया उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केस थे, तब संविधान कहाँ गया था 1985 से? तब लगातार हत्याएं लगातार वो हो रही थी, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इलाहाबाद में जमीन जायदाद हड़प ली जाती थी, तब कहाँ गया था संविधान? कहते हैं संविधान ने कौन सा न्याय दिया? योगी जी विधानसभा में कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये बदले की भावना से किस तरह मिट्टी में मिला दूंगा? अरे योगी जी की कौन सी यार पर्सनल दुश्मनी है जो बदले की भावना होगी? ये तो जो जैसी करनी करेगा वैसा फल पाएगा। शिवचंद का मानना है कि जो भी बोलना है सामने आइएगा। जो शिवचंद ने कहा है एनकाउंटर, मेरे पास कृष्ण कुमार जी बहुत ही चर्चित चेहरा, लगातार बागेश्वर धाम के बारे में भी अपनी बात रखते रहे हैं। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उनसे जानूंगा। कृष्ण कुमार जी, जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ उससे पहले उनके लड़के का असद का भी एनकाउंटर हुआ, तो वो कानून व्यवस्था जो यूपी में दोनों जी, असद का भी एनकाउंटर संदेह के घेरे में है, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, और ये जो कल मर्डर हुए हैं ये भी दोनों पुलिस ने ही कराए हैं। इसमें पुलिस की और सरकार की पूरी साजिश है। आप धर्म जाति की बात कर रहे हैं, तो जो विकास दुबे थे वो तो पंडित थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं? एनकाउंटर तो होने थे, तो क्या दिक्कत है? एनकाउंटर होने थे, हाँ बिल्कुल। वो तो देखो अभी से नहीं, मायावती के जमाने से एनकाउंटर होते हैं। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ है अतीक अहमद और उसके भाई का। इतना खतरनाक तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। उस चीज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ, मैं अपने ग्राम बिलरक में हूँ, कुछ लोग हैं किस तरह से प्रशासन को देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बंदूक का राज आ गया है तो फिर कानून की, अदालत की, वकीलों की क्या ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे ग्रामवासी मेरे मित्र हैं और वो अपने इस मुद्दे पे बातचीत रखेंगे, तो उनके पास मैं जाता हूँ। मेरे पास, मैं इनसे नाम जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवचरण राजपूत। शिवचरण जी, आपने देखा, हाँ शिवचरण राजपूत जी, आपने देखा है कि अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, उससे पहले झांसी में उसके बेटे का एनकाउंटर होता है। यहाँ एनकाउंटर ना होके उसको 3 लड़के मार देते हैं। तो आप इनको मर्डर को किस तरह देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मोमनन कह रहे हैं कि एक ही जाति के ऊपर हमला हो रहा है, किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था कैसी है? नहीं भाई, कानून व्यवस्था सही चल रही है। हाँ, एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? सही हो रहे हैं भाई। फिर शिवचंद जी, जो अदालत है, न्याय है, वो न्याय व्यवस्था कैसी रहेगी? नहीं, न्याय के पता नहीं है भाई, अकेले एनकाउंटर सही हो रहे हैं, बस एनकाउंटर सही हो रहे हैं। शिवचंद का मानना है कि जो भी बोलना है सामने आइएगा। जो शिवचंद ने कहा है एनकाउंटर, मेरे पास कृष्ण कुमार जी बहुत ही चर्चित चेहरा, लगातार बागेश्वर धाम के बारे में भी अपनी बात रखते रहे हैं। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उनसे जानूंगा। कृष्ण कुमार जी, जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ उससे पहले उनके लड़के का असद का भी एनकाउंटर हुआ, तो वो कानून व्यवस्था जो यूपी में दोनों जी, असद का भी एनकाउंटर संदेह के घेरे में है, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, और ये जो कल मर्डर हुए हैं ये भी दोनों पुलिस ने ही कराए हैं। इसमें पुलिस की और सरकार की पूरी साजिश है। तो जिस तरह मुसलमान इलाकों में बातचीत होती है, मोमनन कहते हैं कि योगी सरकार एक ही जाति के ऊपर टेढ़ी निगाह है, तो क्या इस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। सरकार की नीति ही ऐसी है कि सरकार एक ही जाति को टारगेट करती है। आतंकवाद का टैग लगाकर सरकार जानबूझकर इस जात को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे जानूंगा, जबकि आप हर मुद्दे को इतने बारीक से देखते हैं, हर सामान्य ज्ञान की चीज़ को, न्यूज़ को लगातार फॉलो करते हैं, कृष्ण कुमार जी, जो आप धर्म जाति की बात कर रहे हैं, तो जो विकास दुबे थे वो तो पंडित थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं? अब वो तो ऐसा है कि जब पुलिस की
पुलिस को उन्होंने टारगेट किया था, विकास दुबे ने पुलिस को मारा था, तो इस वजह से पुलिस ने उनके साथ भी वैसा बर्ताव कर दिया। जबकि लेकिन असद के एनकाउंटर से असद वाले मामले में ऐसा है, जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, सरेंडर पर उसने कर दिया है और वो कह रहा है कि माफियागिरी हमारा सब कुछ नस्त नाबूद हो गया, खत्म हो गया है, तो ये तो फिर लोकतंत्र की हत्या है जो पुलिस ने कराया है। अब लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, तो मेरे पास उमा शंकर है जो स्टूडेंट है। उमा शंकर, आप इस मुद्दे को लोकतंत्र की हत्या कहाँ है? जैसे जो लोग कह रहे हैं धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उसमें धर्म को टारगेट कहाँ? गलत गलत होता है, सही सही होता है। जब राजूपाल हत्या हुई है, उमेश पाल हत्या हुई है, तब ये लोग कहाँ थे? क्या वो कुछ नहीं था उसमें? अब बताइए कृष्ण कुमार जी, वो कह रहे हैं जब लोकतंत्र की हत्या नहीं कृष्ण कुमार जी, जब रोड पर बमबारी करते हैं, कह रहे हैं असद का एनकाउंटर हुआ है या वो सरेंडर कर रहा था? कौन कह रहा सरेंडर कर रहा था? उसके हाथ में वो हथियार मिले हैं, वो भी विदेशी, और उसने भी गोलियां चलाई हैं उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, एसटीएफ टीम पर। अरे टीम पर कहाँ गोलियां? जिस गाड़ी पर वो बंदा था उस गाड़ी में एक खरोंच नहीं है, ना उसके भागने की कोई सबूत है। बराबर फुटेज चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर। गाड़ी जस की तस उसकी पड़ी है, ऐसा लगा गया है कि उसको जानबूझकर भगाने की कोशिश की गई है, वो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। सहमत है उमा शंकर जी कृष्ण कुमार जी से? नहीं है, जब उसमें हमने भी देखा है न्यूज में कि पुलिस दोनों तरफ से, उन्हें पहले ही पता लग गया था, और उस तरफ से भी पुलिस आई थी और इस तरफ से पुलिस आई थी, और ये भागने की कोशिश कर रहा था। जब एक जगह रुक गया तब वहाँ से इसने खड़े होकर गोलियां चलाई हैं पुलिस के ऊपर, तब पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब तक मेरे पास संदीप, बहुत चर्चित चेहरा, संदीप को देख लीजिए। संदीप, आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं? योगी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है या बंदूक की दम पे राज चल रहा है? नहीं, राज बढ़िया है, बढ़िया काम हो रहा है। और मर्डर जो एनकाउंटर हो रहे हैं बढ़िया हो रहे हैं? हाँ, एनकाउंटर तो होने तो क्या दिक्कत है? एनकाउंटर होने थे, हाँ बिल्कुल। वो तो देखो अभी से नहीं, मायावती के जमाने से एनकाउंटर होते हैं। कृष्ण कुमार जी, ये थोड़ी है। अरे तो सजा या तब मुजरिम पे थोड़ी एनकाउंटर होंगे, वो तो पुलिस कस्टडी में है, इससे तो कोई प्रत्यार्पण कोई। कृष्ण कुमार जी का कहना है जब एनकाउंटर होंगे संदीप जी, तो अदालत तो ये इन पर ताला लगा देना चाहिए। उस समय कहाँ गई थी अदालत? जब भी तो एनकाउंटर होते थे, पहली बार थोड़ी हुआ है। मुझे एक चीज और बताइएगा, एनकाउंटर ये आम बात है। एनकाउंटर, मुझे एक चीज और बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि पाल ही खुश हैं क्योंकि उमेश पाल और राजू पाल मारे गए। हर धर्म जाति के लोग खुश हैं कि कुछ पाल ही खुश हैं? नहीं, सभी लोग खुश हैं, और ऐसे राक्षसों का संहार होना बहुत ही जरूरी है। ये राक्षस हैं। अच्छा, राक्षस सभी राक्षस हैं। और हरिश्चंद्र है मेरे पास। इस मुद्दे पर जो नहीं बाद में रखेंगे बात। हाँ, चलो हरिओम से बातचीत करते हैं। हरिओम, यूपी में कानून व्यवस्था का राज है या फिर? बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि उन्होंने भी उनको मारा था जब उनको कुछ नहीं मिला था, ठीक है, न्याय नहीं मिला था। अब भाजपा की सरकार में उनको न्याय मिला है कि उनका भी एनकाउंटर होगा। न्याय के लिए संविधान है, संविधान के तहत हरिओम, फांसी होना चाहिए अगर उन्हें अपराध किया था। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि न्याय के लिए संविधान है, अगर उन्होंने किया तो। और जबकि चूंकि लगातार कह रहे थे कि मुझे जान का खतरा है, तो उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। देखिए, इतनी संविधान अगर ऐसे मरते रहेंगे लोग तो क्या होगा? फिर संविधान के भरोसे रहेंगे तो अब जाने कितने। योगी जी ने कहा था मिट्टी में नहीं, योगी जी नहीं तो देख रहे। बिल्कुल, योगी जी संदीप कहते हैं, संविधान ने कौन सा न्याय दिया? योगी जी विधानसभा में कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये बदले की भावना से किस तरह मिट्टी में मिला दूंगा? अरे योगी जी की कौन सी यार पर्सनल दुश्मनी है जो बदले की भावना होगी? ये तो जो जैसी करनी करेगा वैसा फल पाएगा। जो कृष्ण कुमार जी वो कह रहे हैं कि एक जाति धर्म के ऊपर नहीं है, वो तो जो एनकाउंटर है वो सबके ऊपर हो रहे हैं, जो जायज है, जो माफिया है। अरे माफियाओं में एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और मेरे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए, चले गए हैं और नई बातचीत करेंगे। रसूल से बातचीत कर लेते हैं। रसूल जो कि जो एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, वो एनकाउंटर को आप किस तरह देखते हैं? यूपी में कानून व्यवस्था का राज है या नहीं है? भैया हम कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में। रसूल अपनी बातचीत नहीं रख पाएंगे, वो बातचीत करने से बच रहे हैं। और सौमेंद्र सक्सेना काफ़ी दिनों से बच रहे हैं बातचीत करने से। सौमेंद्र सक्सेना जी, मैं आपसे पूछूंगा, जो अभी तक 2 दिन से पहले असद का एनकाउंटर होता है, उनके बेटे का, उमेश पाल हत्याकांड के बाद गवाहों को जिस तरह रोड पे मारा जाता है, उसके बाद योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, फिर एनकाउंटर होते हैं। अब जबकि मुसलमान इलाकों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक ही नज़र से देखा जा रहा है। और बिल्कुल गलत बात है। जो कुछ भी किया योगी जी ने बहुत बढ़िया बात है ये। जैसा कि उमा शंकर राजपूत जी ने बताया कि गोली उन्होंने चलाई थी असद ने, तो उनका एनकाउंटर हुई है, जो बहुत बढ़िया है। अच्छा, गोली चलाई है जो आपने न्यूज में देख रहे हैं। कृष्ण कुमार जी वो कह रहे हैं कि गोली चलाई है, तब जाके बचाव में एसटीएफ ने। अरे तो असद ने गोली चलाई है, लेकिन कल का जो मर्डर हुआ है, इसमें किसने गोली चलाई है? तो वो थोड़ी एनकाउंटर, वो हत्या है, वो पुलिस कस्टडी में हुई है।
वो थोड़ी एनकाउंटर। अरे तो किसने करा दिया? जब पुलिस उसको ले जा रही थी मेडिकल के लिए तो पुलिस पूरी सुरक्षा में थी, फिर असला वहाँ अंदर आके कैसे गए हैं? अब कृष्ण कुमार जी कहीं ना कहीं ये है कि मीडिया के वो लगातार फॉलो कर रहे थे, जिस तरह की मीडिया में बात निकल के आ रही है कि वो आईडी थी उनके पास, बाकायदा पत्रकारिता का टैग लगा हुआ था और पत्रकार बन के आए थे, डेमो लिए थे कैमरे का, इस तरह से उनकी हत्या हुई है। तो चूक तो हुई है हत्या में। अरे कल सबसे कम पुलिस थी। अच्छा, सुरक्षा में कल सबसे कम पुलिस थी, जानबूझकर हत्या कराई गई, जानबूझकर हाँ। हत्या और जो लोग कह रहे हैं संविधान का वो हो रहा उल्लंघन हो रहा है या कुछ हो रहा है, जब अतीक अहमद का चेहरा सामने आया उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केस थे, तब संविधान कहाँ गया था 1985 से? तब लगातार हत्याएं लगातार वो हो रही थी, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इलाहाबाद में ज़मीन जायदाद हड़प ली जाती थी, तब कहाँ गया था संविधान? सब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे तो दुहाई दे रहे हैं तो जिनका शोषण हुआ है वो सामने आके पुलिस में तो कई केस दर्ज करते, जब उन्होंने किसी ने केस ही नहीं हिम्मत दर्ज नहीं किया तो है। उसने दबा रखा था अतीक अहमद ने। भाई तो संविधान तो ऐसे ही चलता है, जब कोई दूसरा बंदा ऑब्जेक्शन उठाएगा, जब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, पुलिस जाती नहीं थी। सरकार कोई कार्रवाई करेगी, जब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस समय तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक समय अतीक की इतनी तूती थी कि कोई भी जज साहब भी वहाँ से उसके फैसला करने के लिए, कृष्ण कुमार पता होगा कि जज साहब भी कहते थे कि मैं ये फैसला नहीं दे पाऊंगा। आज जबकि योगी जी कह रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा हूँ और जो माफिया उनका सफाया कर रहा हूँ, उस चीज़ पे आप सहमत नहीं है। फिर से उमाशंकर के पास जाते हैं, उमाशंकर इस चीज़ की बात कर रहे हैं, माफियाओं की लिस्ट कितनी है यूपी में आपको पता है? पता नहीं है, सबके सामने आती रहेगी। अगर योगी सरकार रहेगी तो ऐसा ही होता रहेगा, सब माफिया खत्म हो जाएंगे। एनकाउंटर से खुश है? एनकाउंटर से खुश हैं, बिल्कुल। ऐसे लोगों का एनकाउंटर ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। वो उसी बात के लिए अड़े हुए हैं। उमाशंकर जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर भैया राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, बस जो लोग उनका राज है, जो लोग ऐसे तो होने ही होने हैं। अब वो कह रहे हैं कि राम नाम राज किसी का नहीं है। जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि योगी सरकार में और गुंडों का राज आ रहा है, तो क्या उनके में गुंडों का राज नहीं था? अब बताइए। अखिलेश सरकार में नहीं था, मुलायम सिंह सरकार में रहा होगा तो रहा होगा। अखिलेश सरकार तो सपा की थी ना। अखिलेश सरकार में नहीं रहा है, वो तो उसका टैग लगा था कि समाजवादी सरकार का, कि मुलायम सिंह सरकार में जो हुआ है पहले से दंगा, वो तो इंदिरा की राज से भी चला आ रहा है। इसमें अखिलेश की कोई वो नहीं थी। आम जनता में कितनी दहशत है कृष्ण कुमार जी इन मर्डर को लेकर? जनता खुश है जो लगातार, अभी तो आप कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, गांव में कैसा माहौल है? गांव में सब लोग क्या एक दूसरे को सोच रहे हैं? गांव में माहौल ये है कि राम नाम को सब माहौल है, सब आदमी हिंदुत्व वाले हैं। आदमी तो चाहता ही है कि मुसलमान देश छोड़ के चले जाए, तो चाहता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल गए हैं कि जो सरकार है वो चाहते हैं कि मुसलमान देश छोड़ दें। अरे नहीं यार, ये सटिया गए हैं अतीक के मर्डर से और इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है और इनको हमारे हिसाब से और देश जी झांसी ग्वालियर जहाँ भी ठीक ठाक इनका इलाज हो सके वहाँ ले जाइए। आप उनको पर्सनल नहीं बोल सकते, वो अभी संत वो आप बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। नहीं तो देखिए ऐसा कोई नहीं सोचता मुसलमान भाग जाए, कैसे भाग जाए यार मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के, ये गलत बात है यार। टारगेट तो एक ही जात को किया जा रहा है ना, मुसलमानों का होगा यार, टारगेट तो उसी को करेंगे ना, जो मूल्यम होगा उसी को तो टारगेट करेंगे। अब जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसको कैसे पकड़ेगी पुलिस? अब वो मुसलमान है, हिंदू है, कौन क्या पता भैया को। कृष्ण कुमार जी, जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो मुसलमान धंधा करने वाले लोग हैं, और आवास की बात है तो योगी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आवास हम सबको दे रहे हैं। अब इस बारे में तो जानकारी नहीं है आवास, क्योंकि हाँ निर्दोष को सुहा है, निर्दोष बच रहे हाँ, अरे नहीं कोई बात नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये बातचीत? और मैं अपने ग्राम बिलरक में था और अतीक अहमद को मर्डर के लेके लोग क्या कह रहे हैं आप तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं अभी भी यूपी में 140 धारा 144 लागू है। आप किसी भी अफवाह से बच सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आता है तो आप पहले उसको कंफर्म कर लीजिए। कहीं भी किसी दंगे में आपको शामिल नहीं होना है। सतर्क रहिए और जानकार रहिए। देखते रहिए जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद।